श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में थोड़ी थोड़ी सब चीज दी गई, माने कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों थोड़ा थोड़ा सबका प्रवचन। एक तरह से द्वितीय अध्याय ये संपूर्ण गीता का भूमिका और संपूर्ण गीता का सार है, जिसमें थोड़ा थोड़ा करके कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों का स्वरूप है। सबसे पहले अर्जुन का जो शोक है वो भ्रम मूलक है, और उस भ्रम मूलक शोक को दूर करने के लिए आत्मा की नित्यता उसका स्थापन किया। तो धर्मशास्त्र की अपेक्षा ज्ञान शास्त्र अधिक बलवान है, तो अर्जुन को जो धर्मशास्त्र की दृष्टि से मोह उत्पन्न हुआ था कि मैं अपने गुरु, अपने पितामह, अपने भतीजे, इन सब का वध कैसे करूं, और रक्त से आविल माने सना हुआ जो राज्य सिंहासन है उसके ऊपर बैठ करके क्या करूंगा। तो ये उसके हृदय में जो विचार था कि मैं क्यों इस रक्त के सिंहासन पर बैठूं और युद्ध क्यों करूं अपने भाइयों। धर्मशास्त्र में मैं अनेक मुझे दोष आएंगे, और उन दोषों में आने पर कहीं जो संस्कृति है उसको नष्ट करने का पाप मुझे लगेगा, क्योंकि परिवार को नष्ट करना, वो आगे की वंशावली उसको ही नष्ट कर देना, ये एक बहुत बड़ी समाज के लिए बड़ी भारी आपका हानि होगी। क्योंकि परिवार एक ऐसी संस्था है जो कि संस्कृति को सुरक्षित रखती है, और यदि परिवार ही नष्ट हो गए, आगे वंश ही नहीं चला, तो फिर संस्कृति कैसे रक्षा होगी। इसलिए वो अर्जुन धनुष को रख करके बैठ गया रथ के ऊपर कि मैं युद्ध नहीं करता हूं। तो अर्जुन की जितनी भी दृष्टि थी वो थी धर्मशास्त्र की, परंतु धर्मशास्त्र की अपेक्षा कर्मकांड की अपेक्षा, कर्मकांड का ही एक भाग है धर्मशास्त्र, कर्म मार्ग का एक भाग है धर्मशास्त्र, उसकी अपेक्षा ज्ञान शास्त्र वो ज्यादा श्रेष्ठ है। तो श्री कृष्णचंद्र भगवान सर्वप्रथम ये स्थापित करती हैं कि ज्ञान शास्त्र जो है वो अधिक श्रेष्ठ है, और उसके लिए ज्ञान की दृष्टि से वे उसे उपदेश देते हैं कि ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा अजर अमर होकर के विद्यमान है, और आत्मा की जो नित्यता है, उसका जो अमरता है, उस अमरता के आगे शरीर की अमरता और धर्मशास्त्र वह कहीं मायने नहीं रखता है। इसलिए तुम ज्ञान शास्त्र की दृष्टि को सामने रख करके यदि रहोगे तो तुमको बंधन की प्राप्ति नहीं। तो ठाकुर ने वहां पर एक विशेष रूप से एक बात कही कि अशोच्यान अन्धशोचस्त्वम, जिनका शोच नहीं करना चाहिए उनका तू शोच कर रहा है। अर्थात ये जो तेरे बंधु बांधव हैं और यह शरीर, यह शोच करने की वस्तु नहीं है। जो शोच न करने की वस्तु है वो है आत्मा। आत्मा को कहीं तू ग्रहण कर, क्योंकि गतासुन अगतासुन नान शोचिंत पंडिता, माने स्थूल देह वो नश्वर है,
गतासुन माने स्थूल देह, इनके स्थूल देह रह जाएंगे, वे नश्वर हैं, तो उनका शोष नहीं करना चाहिए। और अगतासुन माने सूक्ष्म देह जो है उसका भी विचार नहीं करना चाहिए। सूक्ष्म देह में आते हैं 11 इंद्रियां माने 10 इंद्री और 1 मन, जो अहंकार के साथ में जुड़ा हुआ है। अहंकार रूपी शैया में ये 11 चीजें कहीं शयन करती हैं। अब यदि अहंकार को नष्ट कर दिया जाए तो जैसे ईंधन के समाप्त होने पर अग्नि समाप्त हो जाएगी, इसी प्रकार यदि अहंकार किसी तरह से नष्ट हो जाए तो फिर सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर से भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो गतासुन अगतासुन, गतासुन माने जिनमें से प्राण निकल गए, ऐसा स्थूल देह, वो तो मिट्टी है, उसको जला दिया जाएगा, उसको कहीं दफना दिया जाएगा, माने समाधि दे दी जाएगी। तो न तो स्थूल देह की चिंता करनी चाहिए। और अगतासुन माने प्राणों के साथ में जो सूक्ष्म देह है उसकी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। पंडित लोग जो चिंता करते हैं वो उपाधि की चिंता न करके उपाधेय आत्मा की चिंता करते हैं। और आत्मा नित्य है, अतः तू जो भय प्राप्त कर रहा है कि मुझे कहीं बंधन की प्राप्ति होगी, मुझे पाप लगेगा, इस चिंता को छोड़ दे। आत्म तत्व को यह विचार करके, आत्म तत्व की नित्यता का विचार करके कि आत्मा कभी नहीं मरती है, और ये विचार करके यदि तू देह को मार रहा है तो उसका बंधन तुझे प्राप्त नहीं होगा। देह ने देह को मारा, इस बंधन को तुझे प्राप्ति नहीं होगी। तो मुक्ति के पहले जो प्राप्त होने वाला स्थूल देह और सूक्ष्म देह है वो दोनों ही नश्वर होकर के विराजमान है, अतः उनकी तू चिंता मत कर। वैसे भी आत्मा एक जीर्ण देह को तू नहीं छोड़ेगा तो आत्मा छोड़ देगी देह को। जीर्ण देह को त्याग करने के बाद में नई देह की प्राप्ति जैसे आत्मा करती है। तो देहन उसमें यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो इस देह में जैसे कौमार यौवन जरा ये आगम अपाय के रूप में आते रहते हैं। आगमन एक चीज आई, दूसरी वस्तु हट गई। बाल्य अवस्था हट गई, पौगंड अवस्था आ गई, पौगंड अवस्था हट गई, कुमार अवस्था आ गई, कुमार अवस्था हट गई, यौवन अवस्था आ गई, यौवन अवस्था हट गई, वृद्धावस्था आ गया, फिर मृत्यु आ गई। तो आगम और अपाय एक शब्द का प्रयोग करते हैं। आगम अपाय माने एक वस्तु का आना, एक वस्तु का हट जाना। तो देहनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, इसी प्रकार देहांतर जो है उसकी प्राप्ति होती है। इसलिए देह के छूटने को पर व्यक्ति मोहित नहीं होता है, क्योंकि जिनको तू मारेगा उनकी आत्मा भी नित्य है। तू उनको मार करके उनको अधर्म करने से कहीं बचाएगा, और मार करके तू भी कहीं तत्वतः धर्म का पालन नहीं कर रहा है, और आत्मा की दृष्टि से ये तू देखेगा तो तुझे ये भय प्राप्त नहीं होगा कि आत्मा नित्य है। इस दृष्टि से ये देखेगा तो तुझे युद्ध करने में, आत्मा का विचार करने पर फिर तुझे युद्ध करने में कोई संकोच नहीं होगा। जब तक देह का विचार करता रहेगा तब तक संकोच होगा। तो ज्ञान दृष्टि से ये धर्म युद्ध है। धर्म की स्थापना करने पर, धर्म की स्थापना करने के लिए यदि धर्म की दृष्टि से देखा तब तो तेरे सामने बाधाएं उत्पन्न होगी, परंतु यदि ज्ञान की दृष्टि से देखेगा तो तेरे सामने बाधाएं उत्पन्न नहीं होंगी, क्योंकि आत्मा नित्य है, तेरी आत्मा भी नित्य है, और जो जिनको तू मारेगा उनकी आत्मा भी नित्य है। देहांतर की केवल प्राप्ति हो रही है, परंतु धर्म की स्थापना करने पर समाज की एक सुव्यवस्था चलेगी। इसलिए धर्म की स्थापना करने के लिए तुझे युद्ध करना चाहिए, और ये मेरे बाबा हैं, दादा हैं, भतीजे हैं, ऐसा विचार करके युद्ध से विरत नहीं होना चाहिए।
क्योंकि दादा पिता गुरु ये शरीर है, आत्मा नहीं है। आत्मा नित्य है, परंतु ये दादा पिता भतीजे होकर के यदि ये अधर्म का पक्ष ले रहे हैं तो इससे कहीं आत्मज्ञान प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होगी, ये कहीं बाधक होंगे, इसलिए इनको मारने में कोई दोष की बात नहीं है। तो आत्मदृष्टि से विचार करो। तो द्वितीय अध्याय में जो एक मुख्य बात कही गई वो ये कही कि धर्मशास्त्र की अपेक्षा ज्ञान शास्त्र बलवान है। पहले तो इसे कहा अशोचानंद शोचत्वम, शरीर को मारना या शरीर को बचाना, और शरीर के साथ में पिता गुरु इनका संबंध रखना, ये धर्मशास्त्र की दृष्टि है। परंतु ज्ञान शास्त्र की दृष्टि से आत्मा अजरामर है, अतः ये मरते हैं न मरते हैं इससे कोई असर नहीं पड़ता है। एक तथ्य दिया। दूसरा ये दिया कि भले तू इनको नहीं मारे, परंतु इनका देह तो इनको छोड़ेगा, इनकी आत्मा इस देह को छोड़ेगी। तो तू छोड़ता है मारता है तब भी ठीक है, इससे तो कल्याण हो जाएगा। परंतु तूने नहीं मारा और ये अधर्म में प्रवृत्त हुए तो अधर्म की वृद्धि करेंगे। मरने तो इनको वैसे भी है वैसे भी है, एक न एक दिन तो ये मरेंगे सब। तो देहनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, देहांतर की प्राप्ति इनको तेरे द्वारा होगी, चाहे ये अपने आप हो, प्रकृति के नियम के अनुसार हो, इनको देहांतर की प्राप्ति तो होगी। इसलिए मोहित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि समाज की सुव्यवस्था और समाज की शुचिता को स्थापित रखने के लिए, समाज की पवित्रता को स्थापित रखने के लिए और सभी को धर्म में प्रवृत्त होने के लिए अनुकूल एक पर्यावरण प्राप्त हो, वातावरण प्राप्त हो, इसके लिए अधर्म का नाश करने के लिए युद्ध करना बहुत आवश्यक है। और इन्हीं विषयों को लेकर के जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे या अन्य रहे, उन्होंने इतना ये जो बिंदु है कि शरीर एक दिन हमको त्याग करेगा, परंतु यदि हमने एक समाज की व्यवस्था के लिए, एक समाज को एक सुंदर वातावरण देने के लिए यदि हमने अपना कर्म किया तो हमारे शरीर का त्याग करना सार्थक होगा। ये उनका कहने का तात्पर्य। तो देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम तथा देहांतर प्राप्ति, देहांतर की जो प्राप्ति है वो होगी। धीर जन मोहित नहीं होते। अब जीवात्मा नित्य है, इसको स्थापित कर रहे हैं कि ही देही नित्यम अवध्युयम देह सर्वस्व भारतो, कि देही जो है वह नित्य अवध्य होकर के ही विराजमान है, उसको मारा नहीं जा सकता है, माने आत्मा को मारा नहीं जा सकता है। अब ये युद्ध जो है उसको यदि धर्मशास्त्र की दृष्टि से भी देखें तो ये धर्मशास्त्र की दृष्टि से तुझे कहीं, धर्मशास्त्र की दृष्टि से भी ये तुझे कहीं स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला है। यदिच्छाचोपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, ये युद्ध स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है। सुखिन क्षत्रिया पार्थो लवन्ते युद्धम ईश्वरम, तो इस जो सुविधा तुझे प्राप्त हुई है, ये जो सौभाग्य तुझे प्राप्त हुआ है युद्ध करने का और स्वर्ग जाने का, इस लाभ को, इस मौके को तू छोड़ मत। तो जो अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल कर ले, माने स्वर्ग जाने के लिए जो तुझे सौभाग्य मिल रहा है, इस सौभाग्य को तू प्राप्त कर। तो धर्मशास्त्र की दृष्टि से भी युद्ध करने में प्रवृत्ति किया। अभी केवल मोह को दूर कर रहे हैं अर्जुन का। पहला अर्जुन विषाद योग का प्रथम अध्याय, और दूसरा जो है ये सांख्य योग का वर्णन कर रहे हैं। सांख्य योग का मतलब है कि प्रकृति पुरुष का भेद प्राप्त करना। उपाधि अलग चीज है, उपाधि आत्मा अलग चीज है। उपाधि है प्रकृति, प्रकृति का त्याग कर, और उपाधि जो आत्मा है उस आत्मा को ग्रहण कर। तो उसमें कह रहे हैं कि यदि तू युद्ध भी करता है
तो युद्ध में, धर्म युद्ध में प्राणों को त्याग करने से स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित होगी, इसलिए इस सौभाग्य को भी मत छोड़। तो 3 तर्क दिए। पहला तर्क ये दिया कि उपाधि एक न एक दिन नष्ट होने वाली है, गतासुन अगर अगतासुन, उनका शोध मत कर। दूसरी बात ये कही कि नया देह यदि इनको प्राप्त होगा, जिनको तू मारेगा, तो ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक वस्त्र को छोड़ करके हम नया वस्त्र, जीर्ण वस्त्र को छोड़ करके नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, तो ये उनका उपकार कर रहा है। और तीसरी बात जो कही वो ये कि धर्मशास्त्र की दृष्टि से तुझे भी इसमें लाभ है, कि तुझे ये युद्ध नहीं है, ये स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है। अब ज्ञान मार्ग जो है वो ज्ञान मार्ग सांख्य के द्वारा ये कह रहे हैं कि सुखे दुखे समीकृत्वा लाभा लाभो जया जय ततो युद्धाय युद्धस्व नैवं पापम अवाप्स्यति। यदि तू आत्मा की दृष्टि से विचार करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा, माने ज्ञान की दृष्टि से विचार करेगा तो पाप नहीं लगेगा। धर्मशास्त्र की दृष्टि से विचार करेगा तो तू कह रहा है कि मुझे पाप लगेगा, ठीक है, मैं अपने गुरु को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। परंतु यदि आत्मा की दृष्टि से विचार करेगा तो आत्मा की दृष्टि से कहीं विचार नहीं है, वो उपाधि का कहीं त्याग करना ही पड़ता है। और ज्ञानी भी उपाधि का कहीं न कहीं समाधि में त्याग करता है, इस शरीर को वो भी कहीं छोड़ता ही है, और प्रयासपूर्वक छोड़ता है, समाधि में वो शरीर को छोड़ता है। तो एक तरह से हत्या तो वो भी करा है, जब समाधि में वो अपना शरीर छोड़ा है तो इसका मतलब है सुसाइड तो वो भी कर रहा है, आत्महत्या वो भी कर रहा है। तो ज्ञान की दृष्टि से जब शरीर की का समाधि में त्याग करना जानबूझ करके यह शास्त्र में प्रशंसनीय है, तो यदि तू धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्म के पक्ष में आने वाले इन भीष्म पितामह या अन्य का वध कर देता है तो तुझे कोई दोष नहीं है। ये एक तर्क दिया कि ज्ञान दृष्टि से जैसे शरीर त्याग करने पर कोई दोष नहीं होता है, इसी प्रकार तुझे भी यहाँ पर कोई दोष नहीं होगा। तो ये कुछ 3 जो तर्क दिए, वो 3 तर्क बड़े मोहित हैं कि शरीर अपने आप छूटता है, तू नहीं छोड़ेगा तब भी। जो बुद्धिमान जन है वो गतासुन माने जिनके प्राण निकल गए हैं, ऐसे स्थूल शरीर का, गतासुन का तात्पर्य स्थूल शरीर और अगतासुन का तात्पर्य है सूक्ष्म शरीर, इन दोनों का बुद्धिमान जन विचार नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक दिन शरीर को छोड़ेंगे। तू नहीं छोड़ेगा तो अपने आप छोड़ेंगे। तो तेजंतम संतेजाम में हम वाली जो बात है, तू यदि मुझे छोड़े तो मैं ही तुझे क्यों नहीं छोड़ू, ये जैसे विचार है, तो इस विचार को धारण करते हुए तू शोक मत कर। फिर दूसरा ये है कि तू उपकार कर रहा है, तो बुद्धिमान जन कभी शोष नहीं करते हैं, ये एक तर्क हुआ। दूसरा तर्क ये है कि तू इनका उपकार कर रहा है, इनको पुराने वस्त्र छुटा करके नए वस्त्र प्रदान कर रहा है। और तीसरी बात ये है कि धर्मशास्त्र की दृष्टि से तुझे स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। धर्म युद्ध में जो प्राण का त्याग करेगा उसको कहीं आगे को ऊर्ध्व गति की ही तुझे प्राप्ति होगी, इनको भी ऊर्ध्व गति की प्राप्ति होगी जो धर्म युद्ध में अपने प्राणों का त्याग करेंगे। इसलिए तो आत्मा की दृष्टि से युद्ध कर, इस समय जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को धारण करते हुए तू युद्ध कर, और सुखे दुखे समय कृत्वा। अब इसमें युद्ध में तुझे पराजय मिलेगी कि जय मिलेगी इसकी चिंता मत कर, कि तू मरता है कि तू भीष्म पितामह को मारता है, इसकी चिंता तुझे करने की जरूरत नहीं है। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जय, लाभ अलाभ जय विजय। युद्ध के लिए तू लग जा, ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यति। तो तुझे पाप की प्राप्ति नहीं होगी, तू पाप को प्राप्त नहीं करेगा। नैवं पापम अवाप्स्यति, पाप को तू प्राप्त नहीं करेगा।
तो मुमुक्षु रीति से युद्ध करने पर सुहृद विनाश का जो पाप है वह तुझे नहीं मिलेगा। ये कृष्ण का प्रतिपाद्य है कि धर्मशास्त्र की दृष्टि से तो विचार करने पर तुझे पाप की प्राप्ति हो रही है, परंतु मुमुक्षु की दृष्टि से मोक्ष प्राप्त करना है, इस दृष्टि से जय तू युद्ध कर रहा है तो तुझे पाप की प्राप्ति नहीं होगी। अब इसके लिए जो निष्काम कर्म है वो निष्काम कर्म कर। अब निष्काम कर्म 4 तरह से होगा। कर्म बंधन को देने वाला है धर्मशास्त्र की दृष्टि से, परंतु ये निष्काम कर्म करेगा तो बंधन की प्राप्ति नहीं होगी। कर्म को निष्काम बनाने के लिए 4 चीज आवश्यक हैं। अकर्तृत्व बुद्धि, कल जैसे बताए थे, फल की अभिलाषा न करना, निष्कामता, फिर बुद्धि योग माने अपने कर्मों को कहीं न कहीं ठाकुर के साथ में जोड़ना, और चौथी जो भी कर्म किए हैं उनको ठाकुर को समर्पित करना, कर्म समर्पण। तो निष्काम सिद्धि करने के लिए ये चारों चीज, इनको एक शब्द में कहें तो हम कहेंगे उदासीन होकर के भगवत समर्पित कर्म करना। माने स्वयं उदासीन होना, माने न मैं करता हूं और न मैं फल चाह रहा हूं, ये तो उदासीन हो गया। और कर्म जो है उसको भगवान को समर्पित कर देना। उदासीनता और समर्पण इनके द्वारा यदि ग्रहण करे तो वो तू प्राप्त करेगा। अब बुद्धि योग जो है वो बुद्धि योग ही स्थित प्रज्ञता उसको प्रदान करता है। स्थित प्रज्ञा एक बहुत बड़ी चीज है योग की, कि जो योगी है उसको सुख नहीं मिल रहा, सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, उसे इसकी कोई परवाह नहीं है, वो अपना काम करता रहेगा। तो स्थित प्रज्ञ की एक पूरी परिभाषा दी, उसके कई तटस्थ लक्षण दिए। स्थित प्रज्ञ का मूल लक्षण है कि आत्मा का ब्रह्म में ऐक्य ध्यान कर लेना, कि मैं अजर अमर हूं, ये तो हुआ उसका मुख्य स्थिति। और फिर उसके तटस्थ लक्षणों में कि भूख, अच्छा भोजन मिला तब भी ठीक, भोजन नहीं मिला तब भी ठीक, सुंदर वस्त्र मिले तो भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक। तो ये स्थित प्रज्ञता के माने सब परिस्थितियों में कहीं प्रसन्न रहना। और भगवत भजन के लिए भी जो वैष्णव आचार्य हैं रसिक जन, उन्होंने ये कहा कि किंचित स्वतंत्रता, अल्प भोजन और अनुगति, ये 3 चीज बहुत आवश्यक है। हम कुछ न कुछ स्वतंत्रता रखें। यदि एकदम हमने अपने जीवन अब भजन करने के लिए बैठे और फिर चिंता ये लग रही है कि 9 बजे पर वहां पर पहुंचना है, तो फिर अपना भजन छोड़ना ही पड़ेगा। परंतु जो भजन की निश्चिंतता है, उस निश्चिंतता के लिए किंचित निश्चिंतता चाहिए। ठीक है, आगे पीछे होता रहेगा, कोई परेशानी नहीं। ध्यान लग गया है तो लग गया है, समाधि में कहीं चिंतन कर रहा है, ठाकुर की सेवा कर रहा है, कहीं समाधि लग गई तो समाधि लग गई, ठीक है। तो उसमें घड़ी देख करके समाधि नहीं लगाई जा सकती, कुछ न कुछ तो अंतर होगा। मैंने तो स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। लेकिन महाराज जी, यदि समाधि लग गई तो फिर घड़ी की चिंता तो नहीं लगेगी। हाँ, नहीं, मानो समाधि लगी नहीं, समाधि लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, तो उस समय तो कहीं परेशानी पड़ी जाएगी। ठीक। तो निर्विघ्न भजन के लिए थोड़ी सी निश्चिंता चाहिए। इसीलिए सब लोग जल्दी से रिटायरमेंट लेकर के BRS लेकर के जल्दी से आते हैं, इसलिए वही थोड़ी चिंता समाप्त हो जाएगी। और नहीं तो माने चिंता तो यही लगी रहेगी कि माने 10 बजे पे ऑफिस में पहुंचना है, तो घड़ी प्रधान हो जाएगी और अपना जो चिंतन है वो प्रधान नहीं होगा। और यदि कहीं रिटायर्ड हो गए हैं तो बस आप ठीक है, निश्चिंता है, कहीं आगे पीछे भी चले जाएंगे, ठीक है। जीवन का एक क्रम तो चल रहा है, शेड्यूल तो है, पर शेड्यूल में थोड़ा सा आगे पीछे भी, तो किंतु निश्चिंता बहुत जरूरी है। तो हमारे जैसे अभी हमारी परिस्थिति है उसमें घड़ी ही प्रधान है। हाँ, घड़ी की प्रधान। हाँ,
ध्येय की प्रधानता भी होनी चाहिए, ध्येय की प्रधानता होनी चाहिए। परंतु ठीक है, घड़ी जहां तक हावी नहीं है वहां तक तो ठीक है, घड़ी हावी हो जाए तो वो एक परेशानी बात, बस ये बात। मंगला के दर्शन निकल जाएंगे तो लोग 5:30 पहुंच रहे ही है। हाँ हाँ हाँ, तो वो किंचित निश्चिंता। फिर अल्प भोजन, भोजन का तात्पर्य केवल भोजन ही नहीं है, भोजन का मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही भोजन है, वो भी अल्प होनी चाहिए, अल्प भोजन। और तीसरी चीज कहीं ना कहीं अनुगत्य, माने श्री गुरुदेव का और शास्त्र का अनुगत्य कहीं ना कहीं हम स्वतंत्र भजन करें, तो ये तीन चीज भजन में बहुत ज्यादा उपयोगी है। को थोड़ी सी निश्चिंतता, माने ठाकुर के चरणों में जहां चित्र लग गया तो लग गया, ठीक है, ये नहीं कि माने फिर उसको बीच में तोड़ करके भागे, ऐसा नहीं, थोड़ी सी निश्चिंतता होनी चाहिए। और अल्प भोजन और गुरुदेव का आश्रय, गुरु या ग्रंथ और धाम, इन सब का आश्रय, तो इनको धारण करते हैं। तो श्री ठाकुर जी यहाँ पर ये इन तीन चीजों से ठाकुर ने अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने में प्रवृत्त किया, अर्जुन का जो क्लैब्य था उसको दूर किया। पहले तो ये कि उपाधि कभी न कभी टूटेगी ही, तू चाहे इनको मार, चाहिए इनका शरीर इनको छोड़ेगा एक न एक दिन, शरीर कभी रहेगा तो है नहीं। तो गतासुन अगतासुन नान शोचन पंडिता, अर्थात स्थूल शरीर की भी चिंता मत कर, और सूक्ष्म शरीर भी एक न एक दिन कहीं एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाएगा, तो उसकी चिंता मत कर। दूसरी बात जो है वो ये है कि तू इनका उपकार कर रहा है, इनको एक तरह से पुराने वस्त्र छोड़ा करके नए वस्त्र प्रदान कर रहा है। और तीसरी बात यह है कि यदि आत्मा की दृष्टि से विचार करेगा तो तुझे बंधन की प्राप्ति नहीं होगी, और यदि धर्मशास्त्र की दृष्टि से विचार करेगा तो तुझे पाप लगेगा। तो आत्मा की दृष्टि से तो शरीर को छोड़ना ही जाता है, छोड़ा ही जाता है। और एक ज्ञानी भी एक तरह से अपनी मैं उपाधि मेरी नहीं है, और वो भी समाधि में एक न एक दिन शरीर को त्याग करता है, तो एक तरह से सुसाइड तो वो भी कर रहा है, हत्या तो वो भी कर रहा है। परंतु जैसे ज्ञान की दृष्टि से देह का त्याग करना वह पाप नहीं है, वह बड़ा प्रशंसनीय होकर के विराजमान है। इसी प्रकार ये विचार करते हुए कि ये कर्ण, भीष्म, पिता आदि इस समय अधर्म के पक्ष को ले रहे हैं, और अधर्म के पक्ष को लेकर के इससे बल्कि समाज का नुकसान हो रहा है दुर्योधन का पक्ष लेने से। इसलिए धर्म के पक्ष में को ग्रहण करने के लिए जब निष्काम होकर के तू कर्म करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा, इनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, या इनको भी कहीं पाप से निवृत्ति होकर के इनका भी तू कल्याण करते हुए विराजमान होगा। इसलिए तू ये तीन जो तर्क हैं कि शरीर एक दिन छूटने वाला है, और शरीर छूट करके नए देह की प्राप्ति होगी, और ज्ञान की दृष्टि से शरीर का त्याग करना या त्याग कराना वह कहीं पुण्य का कार्य है, वह पाप का कार्य नहीं है। जैसे ज्ञानी भी समाधि में कहीं न कहीं शरीर का त्याग करते हैं। जैसे स्थितप्रज्ञ का स्थिति में भगवान कहते हैं हाँ, तो उसका परिभाषा क्या है, मतलब हाँ, आत्मयो आत्मनो शत्रु आत्मयो रिपु आत्मनः, आत्मदेव आत्मनाम तुष्ट है। हाँ, तो अपने आप से अपने आप को तुष्ट करना, माने आत्मा जो है, आत्मा का सच्चिदानंद जो स्वरूप है, उस सच्चिदानंद स्वरूप में अब अवस्थित होना। हम जो बाहरी किसी वस्तु को प्राप्त करके सुख की प्राप्ति कर रहे हैं वो सुख स्थायी नहीं है। जो आत्मा का सुख है तत्वतः बाहर की किसी वस्तु में सुख की प्राप्ति होने पर वो सुख कभी स्थायी नहीं रहता है। एक गरीब को 100 रुपया मिल गया तो वो बड़ा खुश हो गया है, परंतु एक बड़े अमीर को
तुलनात्मक दृष्टि से देखें, उसको 100 रुपया मिला, उसको कुछ कोई असर ही नहीं, कहाँ गया कहाँ नहीं है। तो जैसे जैसे धन बढ़ता जाएगा तब भी कोई नई वस्तु को प्राप्त होने पर उसमें सुख की प्राप्ति एक न एक दिन समाप्त हो जाएगी। तो उपयोगिता ह्रास नियम जो है वो बराबर चलता रहता है। और तुलनात्मक दृष्टि से किसी को एक वस्तु दुर्लभ प्रतीत होगी और किसी को छोटी सी वस्तु भी दुर्लभ है। एक भिखारी को जो किसी ने 5 रुपए का नोट दिया वो भी उसके लिए बड़ी उपलब्धि है, और किसी बड़े आदमी को जब तक मिलियंस नहीं मिलेंगे तब तक उसके लिए कोई आनंद की बात नहीं होगी, उसको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो तुलनात्मक दृष्टि से जो जिसकी जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में कहीं तो स्थित प्रज्ञता का तात्पर्य है कि बाहरी वस्तुओं से कहीं अपने आप को उपकरणों को प्राप्त करके सुखी न होना, बल्कि आत्मा का जो स्वरूप है वह आनंदमय है। तो आनंद सर्वदा सर्वदा अंतर्गत है, आनंद वस्तुगत नहीं है, ये कहने का मतलब हुआ है। उपकरण कभी भी आनंद देने वाला नहीं है, आनंद अंदर की वस्तु है, ये बात। तो ये स्थित प्रज्ञता का तात्पर्य है कि आत्मा के आनंद को कहीं पहचाना जाए। वस्तु के प्राप्त होने पर आनंद की प्राप्ति हुई इसकी ओर, क्योंकि वो आनंद कहीं न कहीं कुछ देर रहेगा, इसके बाद में वो आनंद समाप्त हो जाएगा। किसी बच्चे को नई साइकिल आई तो कितना पहुंच करके झाड़ करके रखता है, और 2-4 दिन उसने चलाई फिर कहाँ धूल खा रही है उसकी साइकिल में, उसको फिर परवाह नहीं रहती है। तो धीरे धीरे उसकी जो आसक्ति है वो आसक्ति समाप्त हो जाएगी। तो जो सुख है वह सुख आत्मा का सुख है, ये स्थित प्रज्ञता का मूल धर्म है। तो स्थित प्रज्ञता जो है उसके विषय में ये कह रहे हैं कि जीवात्म याथात्म का अनुभव, जीवात्मा जो है उसके स्वरूप जो है उसका ही विशेष रूप से अनुभव करते हुए विराजमान होना चाहिए। माने सुख जो है वो आत्मा में कहीं न कहीं विराजमान है। तो स्थित प्रज्ञता के ये कहीं विशेष जो है वो उनका निरूपण किया। अब निष्काम कर्म जो है, निष्काम कर्म करने पर जो कर्म है वो भक्ति बन जाएगा। तो कर्म भक्ति बन सकता है, परंतु ज्ञान भक्ति नहीं बनता है। तो जैसे कहीं मंदिर की रचना की और उसके लिए आप वास्तु पूजन कर रहे हैं, गणेश जी का पूजन कर रहे हैं, परंतु वो जो वास्तु पूजन है, गणेश का पूजन है, वो भक्ति है क्योंकि मंदिर के लिए किया गया है। परंतु ज्ञान भक्ति बन जाए ये अनिवार्य नहीं। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबों का जो मेटाफिजिक्स का ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं वो भक्ति नहीं बनेगा। आत्मा का जो स्वरूप है वो भी भक्ति नहीं बनेगा। तो भक्ति चिन्मय है, जबकि कर्म जो है वह कहीं आरोप सिद्धा भक्ति बन जाता है। तो कर्म तो आरोप सिद्धा भक्ति बन जाता है। ये कह रहे हैं कि मदर्पणम निष्फलम वा सात्विकम निष्कर्म तत्, जो ठाकुर को समर्पित कर्म किया गया वो कभी भक्ति भी बन जाएगा, परंतु केवल आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त है ये भक्ति नहीं बनेगा। इसके लिए कहीं भक्ति का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। भक्ति एक अलग चीज है, परंतु कर्म जो है वो भक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। ज्ञान भक्ति में परिवर्तित, ज्ञान भक्ति के लिए बूस्टर तो है, सहायक तो है, परंतु वो स्वयं भक्ति नहीं बनता है। भक्ति ठाकुर की चेष्टा ही भक्ति बनती है। ये दोनों में अंतर यहाँ पर ठाकुर ने दिखाया। तो पहले युद्ध करने में उसको प्रवृत्त किया, फिर दूसरे स्थित प्रज्ञता को प्राप्त किया,
कि आत्मा के सुख को ही सुख मान। और तीसरी बात यह है कि निष्काम जो कर्म करेगा वो निष्काम कर्म कहीं भक्ति के रूप में तेरा परिणत हो जाएगा, वो भक्ति बन जाएगा। केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा, भक्ति ही उसमें मुख्य है। ज्ञान से वस्तु का बोध हो जाएगा, उपाधि का नाश हो जाएगा, परंतु सेवा सुख की प्राप्ति नहीं होगी। भक्ति के द्वारा सेवा सुख की प्राप्ति। तो समर्पित होकर के जो कर्म करना है वो ही मुख्य वस्तु होकर के विराजमान है। इसलिए समर्पित होकर के निष्काम कर्म कर। निष्काम कर्म से अंतःकरण की शुद्धि होगी। अंतःकरण की शुद्धि होने पर फिर वैराग्य उत्पन्न होगा। वैराग्य उत्पन्न होने पर संन्यास की बुद्धि आएगी। फिर संन्यास की बुद्धि आने पर जब ज्ञान से भी संन्यास ले लेगा तो फिर भक्ति की प्राप्ति। ये क्रम है। दोबारा सुन लें। निष्काम कर्म किया, माने निष्काम कर्म का मतलब है करने वाला मैं नहीं हूं, ठाकुर जो करा रही है वो मैं कर्म कर रहा हूं। मुझे कर्म का फल नहीं चाहिए, ये निष्काम कर्म किया। इससे चित्त शुद्ध होगा। नहीं तो जितना मिला उतना ही और चाहिए, उतना मिल जाएगा तो फिर उतना ही और चाहिए, चित्त शुद्ध नहीं होगा। निष्काम कर्म करने पर संतोष आ जाएगा, परंतु ये निष्काम कर्म नहीं है तो कर्म करने पर जो प्रतिफल मिल रहा है, जो रिटर्न मिल रहा है, उस रिटर्न को प्राप्त करने की और भी ज्यादा इच्छा हो जाएगी। इसलिए चित्त शुद्ध कर्म के द्वारा नहीं होगा। सकाम कर्म के द्वारा चित्त शुद्ध नहीं होता है। सकाम कर्म के द्वारा की स्थिति यह है कि जिसको जितना मिल गया है उसे उतना ही और चाहिए, और उतना और मिल जाएगा तो और चाहिए, उतना ही और चाहिए, तो चित्त शुद्ध नहीं हुआ। परंतु ये निष्काम कर्म किया तो फिर ये जो दौड़ है वो दौड़ उठ जाए। इतना समझ में आ गया? तो निष्काम कर्म करने पर जो चित्त की दौड़ है, अंधी दौड़, वो अंधी दौड़ समाप्त हो जाए। एक बहुत बड़ी जरूरी बात। तो निष्काम कर्म से अंतःकरण की शुद्धि हुई। अब अंतःकरण की शुद्धि होने पर शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान उत्पन्न हो सकता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। यह ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। अब जब ये ज्ञान उत्पन्न हुआ, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, तो ज्ञान प्राप्त करना ही तो अपने जीवन का लक्ष्य नहीं है। इस ज्ञान के द्वारा भी कुछ मिलना भी चाहिए। हम अपने आप को ब्रह्म में जाकर के मिला दिया, परंतु हमको आनंद की प्राप्ति हुई नहीं। तो ब्रह्म के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करने के लिए जब ज्ञान प्राप्त किया तो जीव का भी नित्यता का बोध हो गया, ठाकुर की नित्यता का भी बोध हो गया। अब भक्ति के द्वारा ठाकुर के माधुर्य का हमको ज्ञान प्राप्त होगा। तो माधुर्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भक्ति की प्राप्ति होगी। तो उस भक्ति को यदि प्राप्त करेंगे तो फिर ज्ञान का तो संन्यास हो जाएगा। मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं, मैं ब्रह्म हूं, इस भाव का तो बोध हो जाएगा, इस भाव का तो नाश हो जाएगा। और इसके स्थान पर फिर भक्ति के द्वारा मैं कृष्ण दास हूं, ये भाव उत्पन्न हो जाएगा। और इस भाव के द्वारा फिर माधुर्य का प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर इस द्वितीय अध्याय में भगवत गीता के में ठाकुर ने एक क्रम में थोड़ी थोड़ी में सब कुछ बातें कह दी। उन्होंने कहा कि तुझे युद्ध करने पर पाप की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि शरीर तू नहीं छोड़ेगा तो इनका शरीर अपने आप छूट जाएगा। एक बात कही। फिर दूसरी बात ये कही कि इनको वध करके इनको तू नया शरीर प्रदान करेगा, और ये जैसे एक पुराने कपड़े को हटा करके किसी को नया कपड़ा दिया गया तो वो अपूर्व लाभ की बात होगी। ये दूसरी बात। और तीसरी बात ये कि तुझे पाप भी नहीं लगेगा, क्योंकि तू आत्मा की दृष्टि से विचार कर रहा है। धर्मशास्त्र की दृष्टि से विचार करेगा तब भी युद्ध करना चाहिए तुझे, क्योंकि स्वर्ग का द्वार है, परंतु वो स्वर्ग स्थायी नहीं है। परंतु आत्मा की दृष्टि से विचार करेगा तो तुझे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए स्थित प्रज्ञ होकर के तू युद्ध कर। स्थित प्रज्ञ का तात्पर्य है
कि मैं तत्वतः देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा जो है उसमें सुख दुख कहीं जो भी मिले उनका प्रभाव नहीं होगा। तो इस स्थित प्रज्ञता की बात कही कि मूलतः अपने आप को आत्मा मानना, शरीर न मानना। इस बात को ये तू मानेगा तो तुझे परम सुख की प्राप्ति होगी। अब स्थित प्रज्ञता को प्राप्त करने के लिए जो साधन है वो साधन 3 हैं। सबसे पहले तुझे साधन करना पड़ेगा कर्मयोग का, माने निष्काम कर्म करके कर्म का समर्पण। इससे हो गया चित्त शुद्ध। यदि सकाम कर्म करेगा तो चित्त शुद्ध नहीं होगा, जितना मिल गया है उतना ही और अधिक चाहिए। निष्काम कर्म करेगा तो चित्त शुद्ध हो जाएगा, उसमें अंधी दौड़ समाप्त हो जाएगी। फिर जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तो आत्मा के स्वरूप का बोध हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता आ जाएगी। परंतु ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता, ये ब्रह्म है, ये जगत है, ये मैं हूं, इसकी योग्यता को प्राप्त करने से काम नहीं चलेगा। तुझे आनंद प्राप्त करना है और आनंद प्राप्त करने के लिए फिर तुझे भक्ति ग्रहण करनी पड़ेगी। तो अंत में इस पूरे अध्याय का निष्कर्ष ये है कि निष्काम कर्म के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, स्थित प्रज्ञता की प्राप्ति, स्थित प्रज्ञता के द्वारा फिर भक्ति के द्वारा पर तत्व का परम माधुर्य तुझे प्राप्त होगा, अन्यथा माधुर्य की प्राप्ति नहीं होगी। ये पूरा निष्कर्ष इसमें निरूपण किया गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। एक चीज है कि मतलब आपने कहा निष्काम करके हम कर्म का संतोष। अभी इनिशियल स्टेज पे अगर जब निष्काम